दोस्तों, नमस्कार। 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने कुछ राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की श्रेणी से हटा दिया तथा एक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की सूची में शामिल किया है। आज के इस एपिसोड में उन कारणों और शर्तों की चर्चा जिनकी वजह से किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है या किसी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस लिया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग कार्यरत है जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची को तैयार करना एवं उसमें संशोधन करना, निर्वाचन और मतगणना की तिथि का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता लागू करना आदि। निर्वाचन आयोग ऐसे ही कई अन्य कार्यों का संपादन भी करता है जो चुनाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। जिनमें से निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है और राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान करता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सामान्यतः निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी। निर्वाचन आयोग के 10 अप्रैल 2023 के आदेश से पूर्व भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे: भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसके अतिरिक्त लगभग 55 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल भी थे। निर्वाचन आयोग के इस आदेश के बाद भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल तथा 57 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल रह गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तथा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त किया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में, वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को मेघालय में तथा टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया है। बीआरएस से आंध्र प्रदेश में, आरएलडी से उत्तर प्रदेश में तथा आरएसपी से पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। अब सवाल यह है कि ऊपर जिन 3 राजनीतिक दलों का जिक्र किया गया है उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों समाप्त किया गया तथा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों दिया गया, यानी वे कौन सी शर्तें हैं जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा निम्न शर्तों के आधार पर दिया जाता है। पहली शर्त तो यह है कि पिछले आम चुनाव में उस पार्टी के उम्मीदवारों ने 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों। ये चुनाव विधानसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से उसके कम से कम 4 उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचे हों। दूसरी शर्त यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उस पार्टी के लगभग 2% उम्मीदवार चुनाव जीते हों। ये उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से आने चाहिए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी बनने के कुछ फायदे तो होंगे, तभी तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल ने इसे बड़ी जीत बताया है और टीएमसी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने पर न्यायपालिका की शरण में जाने की बात कही है। निर्वाचन आयोग के द्वारा उन राजनीतिक दलों को कुछ फायदे दिए जाते हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख फायदों को मैं यहां गिनाता हूं। पहला फायदा तो यह है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों को एक विशेष चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है जिसे किसी अन्य राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता है। वह
दल इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग पूरे देश के चुनाव में कर सकता है। यह भी फायदा है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी या प्रमुख नेता आकाशवाणी और दूरदर्शन से जनता को संबोधित कर सकते हैं और इनके माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों को जहां भी उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों, वोटर लिस्ट निःशुल्क दी जाती है। ये दल 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। स्टार प्रचारकों पर होने वाले खर्च को प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाता है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार को नामांकन के समय केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ईवीएम और बैलेट पेपर की शुरुआत में वर्णमाला के अनुसार राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्ह पहले अंकित किए जाते हैं और इसके उपरांत राज्य स्तरीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को आवंटित चुनाव चिन्ह अंकित किए जाते हैं। यह जानना भी जरूरी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों समाप्त किया गया तथा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन आधारों पर दिया गया। निर्वाचन आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव के उपरांत इन तीनों दलों को नोटिस दिया था कि क्यों ना आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया जाए। पिछले राज्य विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर निर्वाचन आयोग ने अंततः इन तीनों पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पूर्वोत्तर राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में इसका प्रदर्शन खराब रहा है। शरद पवार नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसलिए समाप्त किया गया है कि गोवा, मणिपुर और मेघालय विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन खराब रहा। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जो पिछले कई सालों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त थी। लेकिन निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है, जिस कारण वह उन शर्तों को पूरा नहीं करती है जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की सभी शर्तें पूरी करती है, इसलिए निर्वाचन आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। निर्वाचन आयोग समय समय पर विभिन्न दलों के चुनावी प्रदर्शन के आधार पर उनकी स्थिति की समीक्षा करता है, जिस कारण राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों की संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। आशा है आपको इस वीडियो में संकलित सूचनाएं और उनको विश्लेषित करने का प्रयास पसंद आया होगा।